अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेज़िन्स यानी कि किशमिश के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों को स्वीट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और उस केस में हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स, कैंडीज़, आइसक्रीम्स को प्रेफ़र कर रहे होते हैं। तो किशमिश को आप एज़ अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जो शुगर्स की क्रेविंग्स हैं, उनको पूरा करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। उसके अलावा किशमिश होता क्या है, ये बेसिकली ड्राइड ग्रेप्स ही होते हैं जिसको एक ट्रेडिशनल ड्राई फ्रूट कंसिडर किया जाता है। और ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किशमिश को इतनी अहमियत क्यों हासिल है, इसमें ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं जो इसको आपकी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट और हेल्दी बनाते हैं। तो किशमिश के अंदर आयरन बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और आप सब जानते हैं कि आयरन आपकी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा ये नेचुरल सोर्स बोरॉन का है। बोरॉन आपकी हड्डियों की सेहत में मदद करेगा, उसको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगा। विटामिन्स और मिनरल्स की बात करूँ तो इसमें विटामिन सी, विटामिन के और कैल्शियम बहुत ही अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। और उसके अलावा किशमिश जो है ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी रखता है अपने अंदर। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कम होता है और यही चीज़ इसको एक हेल्दी स्नैक बनाती है उन लोगों के लिए जिनको शुगर का मसला है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर ही आपको आंसर मिल गया है कि शुगर के मरीज़ भी किशमिश को खा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये आपको क्विक एनर्जी का सोर्स भी मिल जाता है। आप इसको ले सकते हैं जब आपको बार-बार क्रेविंग्स खाने की हो रही हैं, तो आप एक हेल्दी चीज़ को चूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी प्रोसेस्ड आइटम्स। उसके अलावा अगर हम इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि रेज़िन्स को इतनी अहमियत क्यों हासिल है, एक तो उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से है, दूसरी चीज़ इसके अंदर और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। तो पहली चीज़ तो ये आपको एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट देगा, आपको हर तरह के ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाएगा। उसके अलावा आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, उसको भी लोअर करवाने में हेल्प करेगा। आपकी आपकी ओवरऑल जो गट की हेल्थ है, जो गट में गुड बैक्टीरिया हैं, उनको प्रमोट करवाएगा। आपको हर तरह की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन से बचाने में भी किशमिश का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके क्या फ़वाइद हैं, आपकी सेहत पर किशमिश के इस्तेमाल के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसको एक मेन रीज़न माना जाता है बहुत सारे दिल के बीमारियों और दिल के मसाइल की। तो रीज़न्स में डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, फाइटोकेमिकल्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखते हैं। और अल्टीमेटली डिफरेंट स्टडीज़ ये बात प्रूव करती हैं कि अगर आप रोज़ाना किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लड लिपिड्स हैं, उनको लोअर करने में हेल्प आउट करेगा। और वो पेशेंट जो हाई कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये साबित होगा। अगर रेज़िन को आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पर ऐड करते हैं तो ये आपको बहुत सारे दिल के मसाइल से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। उसके अलावा किशमिश का इस्तेमाल आपकी जो ओरल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल रोल प्ले करते हैं। आपकी जो बैक्टीरिया ओरल बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। उसके अलावा इसमें जो शुगर कंटेंट है, जो कंसंट्रेशन है वो बड़ी कम होती है, तो आपका जो प्लेक फॉर्मेशन के चांसेस हैं, डेंटल प्लेक फॉर्मेशन के शुगरी फूड्स के बाद जो होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं, इसको अगर आप इनटेक करते हैं इंस्टेड ऑफ अदर स्वीट्स। उसके अलावा ओवरऑल बात करें तो इसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं, कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ये रखते हैं कि आपकी जो ओरल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ नहीं होने देते और आपको बहुत सारी डेंटल डिजीज़ से बचाते हैं। किशमिश का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। वो लोग जिनको हाइपरटेंशन का मसला है, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, अगर वो डेली इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको इनफ पोटेशियम और डाइटरी फाइबर देगा जो कि ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार साबित होगा। उसके अलावा रेज़िन्स के अंदर कुछ पॉलीफिनोल्स भी होते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। अब वो लोग जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो लोग भी किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये वज़न कम करने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। इसके जब आप ज़्यादा फाइबर को इनटेक करते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपका हंगर रिड्यूस होता है। उसके अलावा ये कुछ ऐसे हार्मोन्स को भी अल्टर कर देता है कि आपको एक सैटिस्फाइंग फीलिंग मिलती है और आपका ओवरऑल एनर्जी का जो इनटेक है वो भी कम हो जाता है। उसके साथ-साथ आपके जिस्म में जो आप फैट किसी भी सोर्स से ले रहे हैं उसके अब्ज़ॉर्प्शन लेवल को भी इसका इस्तेमाल जो है कम कर देता है और अल्टीमेटली ओवरऑल जो अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो ये आपका एक हेल्दी तरह से वज़न कम कराने में मददगार साबित हो सकता है किशमिश का इस्तेमाल।
तो किशमिश का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों को कोई भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड रिलेटेड कोई भी मसला है, उनका थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी हार्मोन की वजह से। स्टडीज़ ये बात प्रूव करती हैं कि रेजिन्स के अंदर, किशमिश के अंदर जो फाइबर, पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक एसिड्स मौजूद होते हैं, वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं ये सारे। और ये आपकी जो थायराइड हार्मोन्स हैं, उनके लेवल्स जो डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनकी मॉड्यूलेशन में हेल्प आउट करते हैं। आपकी थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करवाते हैं, जो कि आपकी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए आपको रिक्वायर है, और आपको बहुत सारे थायराइड रिलेटेड मसाइल से बचाते हैं। अगर ओवरऑल हम अगर मजीद इसके रीजंस की और किशमिश की बात करें, तो ये इसको आप हेल्दी स्नैक बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ उनको आप फ्राइज़ और ऐसी चीज़ें दें, उनको ये दे सकते हैं। उसके साथ साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा लो है, तो ये आपका जो पोस्ट मील ग्लूकोज लेवल्स राइज होता है ना, उसको रिड्यूस कराने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड मसले हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, वो भी किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आपकी बाउल फंक्शनिंग के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। गट में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी फर्दर और ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अल्टीमेटली ओवरऑल आपको बहुत सारे गट रिलेटेड मसाइल से बचाने में भी किशमिश का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। अब किशमिश को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, उसको रोज़मर्रा रूटीन का कैसे पार्ट बना सकते हैं? आप इसको रॉ ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, एसएच अपना ब्रेकफास्ट मील किसी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसको मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। स्वीट डिश में इसको ऐड कर सकते हैं, एज अ हेल्दी स्नैक इसको ले सकते हैं। किशमिश वाटर का इंटेक कर सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके माइंड में हमेशा आता है कि ये चीज़ हम खा रहे हैं, तो क्या हमें इसका कोई नुकसान भी होगा फ़ायदों के साथ? तो इसके एज सच ये एक सेफ़ फूड कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनमें समटाइम्स थोड़े से एलर्जिक रिएक्शंस शो हो जाते हैं। और अगर हम मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो आपको इचिंग माउथ पर फ़ील हो सकती है, नोज़िया फ़ील हो सकता है किशमिश के खाने के कुछ मिनट बाद ही। तो अगर आपको इस तरह के कोई सिम्पटम्स शो हों, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें और अपना चेकअप ज़रूर करवा लें, और किशमिश के इस्तेमाल को बंद कर दें। अब अगर हम बात करें मज़ीद के आपको किशमिश को लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ तो ये कि इसमें टू मच फाइबर होता है या हाई इन फाइबर है, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और गैस का मसला कॉज़ करवा सकता है, स्पेशली उस केस में जब इसको आप बहुत ज़्यादा इनटेक करना शुरू कर देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे। तो ये आपने इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। दूसरी चीज़ के जो बिल्कुल स्मॉल बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, उनका क़ुव्वत मदाफ़त का जो निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो उनके केस में आपने ध्यान रखना है कि उनमें एलर्जीज़ हो सकती हैं, उनको कम दें, और अगर उनमें कोई ऐसा सिम्पटम शो हो रहा है तो उनको बिल्कुल ना दें। और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ के बारे में एज़ सच तो ये उनके लिए सेफ़ है, इसमें कोई मेजर स्टडीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर कर लें। और आपने कभी भी इसको किसी प्रॉब्लम से ट्रीट करने के लिए खुद एज सच यूज़ नहीं कर लेना। आपने हमेशा किसी न किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट ज़रूर करना है, वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी ज़रूर प्रिस्क्राइब कर देगा। अगर इंटरेक्शंस की बात करें, तो ये ड्रग्स के साथ एज सच इतना इंटरेक्ट नहीं करता जैसे कि बाकी फूड्स करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट किशमिश। आई होप सो कि आपकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस क्लियर हो होंगी। थैंक यू।